हाँ भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 72 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपका जहाँ से इन्वेंटरी टर्न रेशियो खत्म हुआ है उसके बाद मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन ने बोला है टी आर का मतलब हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, फिर आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इससे रिलेटेड हम उसका क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर हम क्या करते हैं सॉल्व। आपके पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितने का है जी? 12 लाख रुपए का। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास 12 लाख रुपए। और आपके पास कहता है कि जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपके पास है 70% है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। 70% है ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 12 लाख। उसका आप 70% निकाल दो जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 12 सत्ते 84। दैट मीन्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास 8,40,000 का। ठीक है जी। फिर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, किस में से हुई? क्रेडिट सेल्स में से। तो अब आप निकालो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालोगे? जो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रिटर्न हुआ है आपका उसमें से उसको क्या कर दो? माइनस। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8,40,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रिटर्न है ना जी वो आपके पास है 40,000। तो 8,40,000 में से 40,000 आप माइनस करिए तो आपके पास 8 लाख रुपए आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो आपके पास कितने आ गई है जी? 8 लाख रुपए। अब आपने नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिए। अब आपको निकालना है ओपनिंग ट्रेड रिसल पता है, क्लोजिंग ट्रेड रिसल पता है। अब यह निकालिए जी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। ओपनिंग ट्रेड रिसल कितना है जी आपके पास? 73,250। क्लोजिंग ट्रेड रिसल कितना है? 86,750 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? इसको ऐड करिए, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 करिए, आपके पास आ जाएगा ये 80,000। आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया, आपके पास नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ गया। अब निकाल दीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गया 8 लाख रुपए और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके पास आ गया जी 80,000 रुपए। ये आपके पास आ जाएगा जी 10 टाइम। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया आपके पास 10 टाइम। अब आप निकालोगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड आप डेज में निकाल दीजिए। 365 को डिवाइड कर दीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। 365 डिवाइडेड बाई 10 ये 36.5 अप्रॉक्स 37 डेज। इसका तो आपको हर 37 दिन के अंदर से डेटर से पैसा क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। तो आपने निकाल लिया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट। हाँ भाई दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर लिया है? कंप्यूट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 कंप्यूट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 भी आपसे पूछ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो। तो अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है देखते हैं कि उस क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। देखो, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 4,80,000 रुपये और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 20% है किसका? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है और जो एक्सेस कहता है कि जो एक्सेस है ना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा है ओवर किस पर? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पर 30,000 ज्यादा है। ओपनिंग है 60 और कहता है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 30,000 ज्यादा है। इसका मतलब जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल रहा होगा वो 90,000 रहेगा। तो जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट लिख रहा हूँ, टीआर का था ओपनिंग टीआर, तो ओपनिंग टीआर का था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 है और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से ओवर है। कितना ओवर है? 30। इसका मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास कितना हो जाएगा? 90,000। ओपनिंग अगर 60,000 है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है, इसका मतलब क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 90,000। इसके बाद आप निकालोगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000 डिवाइडेड बाई 2, 9 6 15, ये आ जाएगा 75,000। तो आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा आपके पास 75,000। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या गिवन है, कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4,80,000, ठीक है जी, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपकी कैश सेल्स है वो 20% है क्रेडिट की। देखो फिर आपको फिर पागल बना दिया इसने, क्वेश्चन में गिवन है टोटल आरएफओ और कह रहा है कि जो कैश आरएफओ 20% है क्रेडिट की। क्या हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है? नहीं पता जी। तो देखो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है आपको, क्या पता है? टोटल। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है 4,80,000 और जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 20% है ऑफ किसका? क्रेडिट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20%, किसका है? 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो क्या आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है? नहीं जी, हमें तो क्या पता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसलिए आपको लेट करना पड़ेगा। तो आप लेट कर लो कि जो आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना उसको आप 100 रुपये मान लो। कितनी मान लो? 100। और जो कैश है वो 20% है, तो जो आपका कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 20% है, किसका? क्रेडिट का। क्रेडिट आपका 100 है और जो कैश है वो 20% है, तो 100 का आप क्या निकाल दो? 20%। 100 से 100 कैंसिल कर दो तो आपकी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी 20। अब आपके पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 100 मानी थी आपने, कैश आ गई आपके पास 20, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल हो जाएगी क्रेडिट प्लस कैश, ये हो जाएगा 120। तो ये जो वैल्यू थी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, ये आपके पास वैल्यू थी एक्चुअल, और जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ से वैल्यू जो आई है ये आपकी आई है एज्यूम। हमें फॉर्मूले में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आपके पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है जी? हाँ जी। कितने की है टोटल की? 4,80,000, ये एक्चुअल वैल्यू है, और उसकी एज्यूम वैल्यू आपने कितनी निकाली? 120। तो एक्चुअल को आपको एज्यूम से क्या करना है? डिवाइड, और जो आपको निकालना है उससे आपको करना है मल्टीप्लाई। तो आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो आपको 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हम कैसे निकालते हैं वैल्यू? जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम एज्यूम वैल्यू से, जिसका एक्चुअल गिवन होगा उसी का एज्यूम निकाला जाएगा, और एक्चुअल को एज्यूम से डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू हमें निकालनी है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बनाया हमने? 100, तो 100 से क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई। 12 चौक 48, दैट मीन्स आपके पास जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 4 लाख रुपए। तो आपने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया, ठीक है जी। क्रेडिट आपको फॉर्मूले में भी क्या चाहिए था? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट आ गया है, एवरेज आ गया है। अब आप निकाल दीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके पास कितना है? 75,000। 4 लाख को 75,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये? हाँ भाई डिवाइड करो, 4 लाख को 75,000 से डिवाइड करके बताइए जी कितना आंसर आएगा? 4 लाख को डिवाइड करना है 75,000 से, बताइए कितना आएगा? 5.33। तो ये आएगा 5.33 टाइम्स। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड ही पूछा है, तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे? 365 को डिवाइड कर दोगे 5.33 से। 365 को डिवाइड करो 5.33 से, ये आपका आएगा 68.48 डेज। तो इसको आप अप्रोक्स लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स 69 डेज। तो आपका ये अप्रोक्स हो जाएगा 69 डेज। तो आपको डाटा से कितने दिन में पैसा कलेक्ट हो रहा है? 69 डेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 73 भी आपने क्या कर लिया है? कंप्लीट। ठीक है, 73 भी हो गया आपका कंप्लीट। हमने क्वेश्चन नंबर 73 कर लिया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर टोटल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आपके पास 10 लाख रुपए, कैश रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 1,50,000 रुपए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है आपके पास 10,000 रुपए, ओपनिंग डेटर पता है, ओपनिंग बिल रिसीवेबल पता है, क्लोजिंग डेटर पता है आपके पास, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल पता है। आपसे पूछ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं जी। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? जो आपके पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है
उसमें से आप माइनस कर दीजिए कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और माइनस कर दीजिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास कितना है जी 10 लाख रुपए, जिसमें से कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास कितना है 1,50,000 रुपये और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है आपके पास 10,000 रुपये। तो 10 लाख में से आप 1,60,000 रुपये क्या कर दीजिए माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 8,40,000 रुपये। तो ये आपके पास आ गया नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल, ये हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, ये हो गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में आप क्या क्या ले लोगे, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR 50,000 प्लस 10,000, ये हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ले लोगे क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR 60,000 प्लस 20,000। ठीक है, सबको जोड़ के डिवाइड कर दोगे कितने से जी 2 से। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 10 60 60 60 1 20, ये हो जाएगा जी 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2 करो जी, ये आ जाएगा 70,000। तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया 70,000 और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आ गया जी आपके पास 8,40,000। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड कर दोगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास कितना है 8,40,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके पास आया 70,000। आप डिवाइड करिए, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा साथ ये आ जाएगा 12 टाइम्स, दैट मीन्स आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया 12 टाइम्स। अब आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या निकालना है आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे आप, जो आपका 365 है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। तो 365 डिवाइडेड बाई 12 3 36, ठीक है 0 30.41, दैट मीन्स अप्रॉक्स 31 डेज। तो कह सकते हो कि आपका जो डेटर से कलेक्शन होता है वो कितने में होता है 31 डेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 74 भी क्या कर लिया आपने कंप्लीट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 74 हमने कर लिया है कंप्यूट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 हमने क्या कर लिया है, पूरे का पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 को अब हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 75 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 आपने कर लिया है सॉल्व, अब 75 आगे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम मानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर के लिए। क्रेडिट सेल्स आपको पता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से पता है इतना पैसा मिला है, उधार में इतने की सेल करिए, डेटर से इतना पैसा मिल गया है, डिस्काउंट अलाउड हमने इतना दे दिया है, सेल्स रिटर्न हमारी इतने की हो गई है, ओपनिंग डेटर हमारे इतने थे। अब आपको निकालना है डेटा टर्नओवर रेशियो। तो मैंने बताया भैया अभी तो आप निकाले थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब आपको निकालना है डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर। क्या होगा अपॉन में एवरेज डेटर। आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स तो है, लेकिन आपके पास एवरेज डेटर निकालने के लिए दिक्कत आएगी। क्यों, एवरेज डेटर निकलेगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपके पास ओपनिंग डेटर तो है, लेकिन आपके पास क्लोजिंग डेटर नहीं है। तो हम क्लोजिंग डेटर कैसे निकालें, देखिए जी क्लोजिंग डेटर आप कैसे निकालोगे। क्लोजिंग डेटर के लिए पहले आप एक चेक करिए, आपके पास ओपनिंग डेटर कितने के थे, ठीक है जी, प्लस आप करिए कि आपने उधार में सेल्स कितने की करी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ओपनिंग डेटर इतने थे, ओपनिंग डेटर का मतलब शुरुआत में डेटर आपके पास इतने थे, प्लस इनसे पैसा भी लेना था, प्लस उधार में सेल करी उनसे पैसा लेता। तो पहले आपको टोटल पता चल जाएगा कि इनसे तो इतना पैसा लेना था और ये आपने उधार सेल करी थी। ठीक है जी, ये टोटल हो गया। इसमें से आप माइनस कर दीजिए जितना भी आपको पैसा मिल गया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो जितना भी डेटर से पैसा मिल गया आप क्या कर दीजिए माइनस करिए जी डिस्काउंट अलाउड, माइनस करिए डिस्काउंट अलाउड कि कितना आपने डेटर को क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। और ये भी चेक करिए कि कितना आपने माल बेचा था, जो आपके पास माल क्या गया वापस।
तो आपको निकालना क्या है, क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर का मतलब अंत में आपके पास कितने डेटर बचे हैं। तो अंत में डेटर कैसे बचेंगे, आपने कितने के आपके पिछले साल आपके कितने डेटर थे वो आपके ओपनिंग डेटर बनेंगे, प्लस आपने जितने की इस साल उधार सेल करी है वो भी आप ऐड करोगे। इन डेटर से तो पैसा लेना है, प्लस जो उधार सेल करी है उनसे पैसा लेना है, वो टोटल हो जाएगा। उसमें से कितना पैसा आपको मिल गया माइनस कर दीजिए, कितना आपने डिस्काउंट दिया है वो भी आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और जो भी आपकी सेल्स रिटर्न हुई है, जो आपने माल बेचा था वापस आ गया, उसको भी क्या कर दीजिए माइनस। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लोजिंग में डेटर आपके पास कितने बचे हैं। ओपनिंग डेटर मैं कहता हूं कि मेरे पास ओपनिंग डेटर थे 4,70,000 के, ठीक है जी, प्लस आपने उधार में सेल भी करी है। कितने की उधार में सेल करी है जी, 22 लाख रुपए की, जिसमें से आपको कलेक्शन कितने का हो गया जी, 20,40,000 का हो गया, जिसमें से आपने डिस्काउंट भी दे दिया है डेटर को, कितने का जी, 40,000 का, और आपने सेल्स रिटर्न कर दिए कितने की जी, 60,000 की। तो आप उसमें से क्या कर दीजिए इसको माइनस। कितना आएगा भाई बताइए नेट करके, 22 और 4 ये हो गया 26,70। 26,70 में से आप 20,40 घटा दीजिए, ये आ गया 36। 36 में से ये आप 1 लाख, 5,30,000। तो आपके जो क्लोजिंग डेटर बचेंगे वो बचेंगे आपके पास 5,30,000। अब आप निकाल दीजिए एवरेज डेटर। ओपनिंग डेटर आपके पास पता ही है, प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर आपके पास है 4,70,000 के, क्लोजिंग डेटर आपके पास है 5,30,000 के, डिवाइडेड बाई 2। 5 9 लाख, 9 लाख एक हो गया 10 लाख। 10 लाख को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज डेटर, ये आ जाएंगे आपके पास 5 लाख रुपए। तो आपने एवरेज डेटर निकाल लिए, ठीक है जी, और आपने नेट क्रेडिट सेल्स भी निकाल लिए। नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास कितनी की है जी, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर। तो नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालोगे, आपके पास क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है आपके पास 22 लाख रुपए का। अब उसमें से जो ये सेल्स रिटर्न हुई है इसको आप क्या कर दीजिए जी माइनस, तो आपके पास आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स। और एवरेज डेटर आपने निकाल ही लिया है, एवरेज डेटर आज जी आपके पास कितना है जी 5 लाख रुपए। तो ये आपके पास आएगा 22 लाख में 60,000 जाएंगे तो ये आएगा आपके पास 21,40,000 डिवाइडेड बाई आप करिए 5 लाख से, तो ये आपके पास आएगा 4 कितना आएगा जी 4.28 टाइम्स। तो आपने डेटर टर्नओवर रेशियो भी क्या कर लिया कैलकुलेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 75 भी हमने क्या कर लिया है कंप्लीट कर लिया है।